सोचो जरा, तुम्हारे पास 2 सिचुएशंस होने वाली है आफ्टर 60 डेज। फर्स्ट, तुम अपने एग्जाम हॉल में बैठे हो और तुम्हारे हाथ में क्वेश्चन पेपर है, तुम्हें एक भी क्वेश्चन ढंग से नहीं आता और जो तुम्हें आता है उसको तुम भूल चुके हो और तब तुम्हें बहुत ज्यादा रिग्रेट होगा, लगेगा कि काश थोड़ा बहुत पढ़ लिया होता। अब सेकंड सिचुएशन है तुम्हारी, जैसे ही तुमने क्वेश्चन पेपर ओपन किया तो उस क्वेश्चन पेपर के सभी क्वेश्चंस तुम्हें ऑलरेडी पता है और उस टाइम का कॉन्फिडेंस तुम्हारा अलग ही लेवल का होगा। तो अब देख लो, तुम्हें रिग्रेट फील करना है या फिर अभी भी बचे हुए इन दिनों में तुम्हें अपनी लाइफ का सबसे बड़ा कमबैक करना है। अगर तुमने मन बना लिया है तो वीडियो को लास्ट तक देखना। इन 60 डेज में तुम्हारी पूरी लाइफ बदलने वाली है। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में बात कर रहे होंगे 60 डेज चैलेंज की, जिसको तुम अपना कमबैक चैलेंज भी बोल सकते हो। पूरी वीडियो में मैं तुम्हें बस 3 रूल्स बताने वाला हूँ, जिनको तुमने इन 60 डेज में फॉलो कर लिया ना तो ये तुम्हारी लाइफ का आज तक का सबसे बड़ा कमबैक हो रहा होगा। तो स्टार्टिंग रूल नंबर 1 से करते हैं, जो कि है तुम्हारा स्टडी वेपन। अब नॉर्मली जहाँ भी वॉर होती है वहां पर वेपन्स का यूज होता है ना, पहले उन्हीं को तो कलेक्ट किया जाता है। ऐसे ही अब तुम्हारा ये 60 डेज चैलेंज की वॉर है, इसमें तुम्हें सबसे पहले अपने स्टडी वेपन को कलेक्ट करना है। तो ये 3 वेपन तुम्हारे पास होने चाहिए। फर्स्ट है तुम्हारा एनसीईआरटी। हर टॉपर के स्टडी टेबल पर तुम्हें एक कॉमन बुक देखने को मिलेगी, वो है तुम्हारी एनसीईआरटी। ये सिर्फ तुम्हारा सिलेबस नहीं है, ये तुम्हारे एग्जाम का हार्ट है। 60 से 70% मार्क्स तो तुम्हारे एनसीईआरटी की हेल्प से ही आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा वेपन नंबर 2 है हैंड रिटन नोट्स, और ये वो वेपन है जो तुम्हारे पास है ओनली, मतलब तुम्हारे नोट्स तुम्हें ही समझ आएंगे, बाकी किसी को समझ नहीं आने के। तो सिंपली अगर ये वेपन तुम्हारे पास नहीं है तो अभी आगे कैसे बनाने हैं वो सब मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, बिकॉज नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे शॉर्ट नोट्स हो या फिर डिटेल नोट्स तुम्हारे पास होने चाहिए। इसके बाद थर्ड वेपन है तुम्हारा पीवाईक्यूज एंड सैंपल क्वेश्चन पेपर्स। अब ये वेपन तुम्हें तुम्हारे एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कराने के लिए एकदम परफेक्ट होने वाले हैं, बिकॉज पीवाईक्यू तुम्हें किस लेवल का तुम्हारा एग्जाम है ये बता रहे होंगे और सैंपल क्वेश्चन पेपर तुम्हारे पेपर के पैटर्न का बता रहे होंगे। तो ये दोनों वेपन तुम्हारे पास होनी चाहिए। और अगर सैंपल क्वेश्चन पेपर अभी तक नहीं लिया है तो उसके लिए लोगे तुम फिजिक्स वाला का ये सैंपल क्वेश्चन पेपर, सबसे यूनिक होने वाला है ये तुम्हारा। वो कैसे आओ बताता हूँ। देखो, इसके अंदर सबसे पहले तुम्हें मिलेंगे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, उसके साथ एग्जाम रेडी आंसरिंग टेम्पलेट दैट स्कोर, और उसके साथ साथ सीबीएसई 2025 कॉम्पिटेंसी बेस्ड फॉर्मेट तो तुम्हें इसके अंदर मिलेगा ही, और रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स यानी चीट सीट तुम्हें इसके अंदर मिल रही होगी। और बोनस के तौर पर 111 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस जो कि एनालाइज्ड एंड सिलेक्टेड पीवाईक्यूज से हैं। अगर एग्जाम से एक दिन पहले रिवीजन करना है तो इनको कर लो, बस इनफ है। और क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस है ना, उनमें आंसर राइटिंग पर बहुत ही अच्छे से ध्यान दिया गया है। तो इतना कुछ तुम्हें और किसी सैंपल क्वेश्चन पेपर में नहीं मिलने वाला, और मेरी मानो तो अभी इसको परचेज कर लो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में दे दूंगा। और अगर तुम डायरेक्ट पीडब्ल्यू स्टोर से बाय करते हो तो मेरा ये कूपन कोड LRN150 यूज कर लेना, तुम्हें और कुछ % का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जाओ अभी जाके बाय कर लो, ठीक है ना। तो पीवाईक्यूज से तुम समझोगे कि तुम्हारे कौन से टॉपिक हाई वेटेज के हैं और कौन से टॉपिक लो वेटेज के, और किस तरह के क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। और सैंपल क्वेश्चन पेपर की हेल्प से तुम अपने प्रिपरेशन का पता करोगे। अपने वीकली एक सैंपल क्वेश्चन पेपर लगाओ, जैसे बोर्ड एग्जाम का पेपर दे रहे हो उसी तरह से उसको बैठ के सॉल्व करो। इससे तुम्हें आगे के लिए बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, ठीक है। स्टडी वेपन्स कलेक्ट करने के बाद तुम्हारा रूल नंबर 2 स्टार्ट होता है फाउंडेशन मोड। अब इस रूल का सिंपल सा मीनिंग है मेक योर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग। अब एवरेज स्टूडेंट हमेशा एवरेज क्यों रहता है? उसके पास कोई नॉलेज की कमी थोड़ी नहीं है। वो एवरेज इसलिए होता है क्योंकि उसके बेसिक्स बहुत ज्यादा वीक होते हैं, उसको यही नहीं पता उसने क्या पढ़ा है पहले क्या नहीं। तो अगर तुम्हें अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी है तो तुम्हें अपने इन 3 स्टेप्स को फॉलो करना है, जिसके अंदर फर्स्ट स्टेप है तुम्हारा एनालाइज योर सिलेबस। अब इसका क्या मतलब है? तो देखो, सिलेबस तुम्हारा एक मैप की तरह है। अब अगर तुम बिना मैप देखे कहीं पर जा रहे हो तो तुम उस जगह पर पहुंच जाओगे क्या? मतलब फर्स्ट टाइम जा रहे हो उस जगह पर नहीं पहुंचोगे ना। इसी तरह से तुम्हारा सिलेबस है, तुम्हें यही नहीं पता है तुमने पहले कितने चैप्टर कर लिए हैं, कितना तुमने अभी तक पढ़ लिया है। अगर तुम्हें यही नहीं पता होगा तो तुम्हारा टाइम तो वैसे भी वेस्ट होगा। तो इस चीज के लिए तुम्हें अपने आप से 3 क्वेश्चंस पूछने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा होगा कौन से चैप्टर तुम्हारे हो गए हैं। सेकंड क्वेश्चन होगा कौन से वीक टॉपिक्स और चैप्टर्स हैं। एंड थर्ड क्वेश्चन होगा तुम्हारा और कौन से अनटच्ड चैप्टर और टॉपिक्स हैं। अब इन तीनों क्वेश्चंस को एक ब्लैंक पेज पर लिखो और उसके बाद इनके आंसर लिखने चालू करो सब्जेक्ट वाइज, बिकॉज तुम्हारे हाफ ईयरली ऑलरेडी हो चुके हैं। ऐसा तो नहीं है कि तुम पहली बार स्टडी कर रहे हो, तुमने ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर कर रखे होंगे और कौन कौन से बाकी रह गए हैं वो सब अच्छे से लिखो। ऐसा करने से तुम्हें हर सब्जेक्ट के लिए एकदम क्लैरिटी मिल जाएगी और उसके बाद तुम्हारा माइंड अच्छे से काम करेगा। तुम्हें ऑलरेडी पता होगा कि क्या क्या करना है। अब जैसे ही तुम्हें पता चल जाता है कि तुमने कौन कौन से चैप्टर्स कर लिए हैं तो स्टेप 2 तुम्हारा यही है कि तुम्हें उन चैप्टर्स को सबसे पहले रिवाइज करना है। नए चैप्टर्स को अभी बिल्कुल भी टच नहीं करना है। पहले जो तुमने
पढ़ रखे हैं ना उनका रिवीजन कर लो, और बाकी जो तुम्हारा स्कूल ट्यूशन में चल रहा है उसको साथ साथ लेकर चलते रहो। और ट्राई करो इन 60 डेज चैलेंज में एक हफ्ते के अंदर तुम अपने पुराने सभी चैप्टर्स को रिवाइज कर लो। ठीक है, बस इतना ही करना है। और इसके बाद अब तुम्हारा स्टेप 3 है टाइम डिसिप्लिन। अगर तुम टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो ना तो टाइम तुम्हें अपने हाथ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तुम्हें लगेगा कि टाइम यार कितना जल्दी निकल रहा है, 24 आवर्स भी कम है। तो उसके लिए सिंपली तुम्हें अपने टाइम को भी मैनेज करना है, और उसके लिए भी तुम्हें सबसे पहले ये 3 क्वेश्चन फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट तुम्हारा होने वाला है कि तुम्हारा टाइम सबसे ज्यादा कहाँ पे बर्बाद हो रहा है। सेकंड, तुम किस टाइम पर सबसे ज्यादा एक्टिव होते हो। एंड थर्ड, कौन सा टाइम ऐसा है जहाँ पर तुम एकदम टायर्ड फील करते हो, बर्न आउट फील करते हो। और इन क्वेश्चंस का आंसर तुम्हें कमेंट सेक्शन में देना है। उसके बाद मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो टाइम टेबल के लिए बनाकर दे दूंगा। बाकी अगर तुम्हें ये पता करना है ना कि तुम्हारा टाइम कहाँ पर इतना वेस्ट होता है, ऐसे 5 मिस्टेक्स जो तुम्हारी पूरी क्लास को बर्बाद कर देगी, और उन 5 मिस्टेक्स के क्या सॉल्यूशन है उसके लिए तुम इस वाली वीडियो को जाके देख लेना। मैंने एकदम डिटेल में बताया है। टाइम मैनेजमेंट के लिए इन तीनों क्वेश्चन के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, जल्दी कर देना बस। अब तुम्हारा इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जो कि है रूल नंबर 3, जो कि है तुम्हारा अटैक मोड। अब भाई अटैक मोड तुम्हारा वो होने वाला है, मतलब तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर वो एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाली स्टडी करनी है। ना तो तुम्हें यहाँ पर कोई एक्सक्यूज देना है कि मेरे पास ये टाइम नहीं है, ये टेस्ट हो रहा था स्कूल में, या मैं बीमार हो गया था, या मेरे साथ ये चीजें हो गई थी। मुझे एक भी एक्सक्यूज नहीं चाहिए। अब ये तुम्हारा फाइनल रूल है। इसके अंदर तुम्हारे जो बचे हुए चैप्टर्स हैं, वीक टॉपिक्स हैं, उन सभी के लिए तुम्हें अपना अटैक मोड ऑन करना है। मुझे नहीं पता तुम्हारे कितने अनफिनिश्ड चैप्टर्स हैं, 30 चैप्टर्स हैं, 40 चैप्टर्स हैं, जितने भी हैं, अब तुम्हें उन सभी को कंप्लीट करना है इन बचे हुए डेज में, जो कि तुम अटैक मोड के हेल्प से कर रहे होगे। और इस अटैक मोड को ऑन करने के लिए तुम्हें अपनी उन कुछ मिस्टेक्स को नहीं करना है, जो कि अभी मैंने पीछे बताया था कि इस वाली वीडियो को जरूर देखना है। जब इस वीडियो को देख लेते हो तो उसके बाद तुम्हारा अटैक मोड में बाकी के 3 स्टेप्स जो बचते हैं उनको तुम्हें फॉलो करना है। तो देखो, ये जितने भी तुम्हें स्टेप्स बताऊंगा उसमें ना तो तुम्हें स्कूल की हेल्प लेनी है ना ट्यूशन की हेल्प। सिंपली अपना यूट्यूब ओपन करो। स्टेप 1 में तुम्हें अपनी 1 शॉट वीडियो देखनी है। जो भी चैप्टर तुम्हारा रह गया है ना उसको कंप्लीट करने के लिए तुम उसकी 1 शॉट वीडियो देखोगे बस। एटलीस्ट 3 से 4 घंटे की तुम्हारी 1 शॉट वीडियो होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि तुम्हें वो एक दिन में ही कंप्लीट करनी है, 2 से 3 दिन में उस पूरी वीडियो को कंप्लीट कर लो, और उसके साथ साथ नोट्स बना लेना। ठीक है, इससे तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तुम्हें पता चल जाएगा कि चैप्टर में क्या क्या चीजें हो रही हैं। नोट्स बनाने से तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी लिखने की, और बाकी तुम्हारे लास्ट टाइम पर ये नोट्स काम आ रहे होंगे रिवीजन के लिए। नोट्स और 1 शॉट वीडियो कंप्लीट होने के बाद तुम्हारा स्टार्ट होता है स्टेप 2, जो कि है प्रैक्टिस मोड। इसके अंदर सिंपली मैंने तुम्हें ऑलरेडी पहले बताया था, PYQs तुम्हें करने हैं और साथ में वीकली बेस्ड पर तुम्हें सैंपल क्वेश्चन पेपर लगाने हैं। अब क्यों इंपॉर्टेंट है मैंने ऑलरेडी बता दिया है, दोबारा बता के वीडियो लंबी नहीं करना चाहता। ठीक है, अब थर्ड स्टेप है तुम्हारा फोकस एंड कंसिस्टेंसी। फोकस से मेरा मतलब है तुम्हें ऑलरेडी अब पता चल चुका है कौन कौन से चैप्टर करने हैं, क्या क्या करना है, उसके ऊपर तुम्हारा ऑलरेडी फोकस है ही। लेक्चर वगैरह उसको अच्छे से देखोगे। अब बात आती है कंसिस्टेंसी की, तो उसके लिए तुम अपने पूरे दिन को कुछ इस तरह से डिवाइड कर सकते हो। या तो तुम टाइम टेबल बना सकते हो, या फिर तुम टास्क वाइज अपने पूरे दिन को कंप्लीट करोगे। अगर टाइम टेबल बना रहे हो तो ध्यान रखना तुम्हारे जो तीनों मेन सब्जेक्ट है ना, उसके लिए तुम्हें पर सब्जेक्ट 2 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी है। मतलब 6 घंटे तुम डेली सेल्फ स्टडी करोगे, जो मैंने तुम्हें इस चैलेंज में बताई है। और एक्सक्यूजेज मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से तुम ट्यूशन भी हटा दो अपना, फालतू में पैसे बर्बाद कर रहे हो तुम वहां पे। और अगर तुम टास्क वाइज अपने प्लान को फॉलो करना चाहते हो तो तुम्हें डेली सोने से 10 से 15 मिनट पहले अगले दिन का प्रॉपर टास्क शेड्यूल बनाना है कि हाँ कल को मैं ये चैप्टर करूंगा, कल को इस चैप्टर का रिवीजन करना है और इस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। इस तरह से क्लियरली तुम अपनी एक डायरी या नोटबुक बना सकते हो, उसमें उसके अंदर चीजों को लिख रहे होगे। अब इन टास्क का टाइम से कोई लेना देना नहीं है, कितनी देर में तुम कितने टास्क को कंप्लीट करो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो दोनों में से तुम कुछ भी बना सकते हो, टाइम टेबल या टास्क बेस्ड, कोई भी प्लान जो भी तुम्हें अच्छा लगता हो। ठीक है, तो अटैक मोड के अंदर तुम्हें ये 3 स्टेप्स को फॉलो करना था। बाकी तीनों रूल्स तुम्हें समझ आ गए ना इस 60 डेज चैलेंज के, और अब तुम इसको फॉलो करने के लिए तैयार हो ना, तो कमेंट कर दो अभी आई एक्सेप्टेड दिस चैलेंज भैया। मुझे भी तो पता चले कि तुम कितना सीरियस हो अभी, और बस एक बार लग जाओ इसको फॉलो करने के लिए। बाकी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं हूं ही ना, कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, मैं सभी के कमेंट्स देखता हूँ। और हाँ, तुम्हें अपनी स्क्रीन पर ये वीडियोस भी शो हो रही होंगी, इनको भी तुम देख सकते हो, बिकॉज सभी वीडियो तुम्हारे लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।